अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। जानते हैं आज की बड़ी खबर। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और सबा को उतारा पति ने मौत के घाट। इस मामले में 6 गुनहगारों को नांदेड़ कोर्ट से मिला 5 दिन का पीसीआर। मालूमात के मुताबिक नांदेड़ शहर के इस्लामपुरा इलाके में रहने वाले शेख असलम के साथ 1 साल पहले सबा की शादी हुई थी। शादी के बाद से सबा के घर वालों को किसी न किसी चीज़ के लिए कॉल करके शेख इस्लाम परेशान करता रहता था। हर बार जहेज को लिए और सबा के साथ मारपीट करता रहता था, ऐसा सबा के नज़दीकी रिश्तेदारों का कहना है। जैसे तैसे सबा अपने ससुराल वालों का टॉर्चर बर्दाश्त भी कर रही थी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि हैवानियत की हद ही हो गई। सबा के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि सबा को इंतहाई बेदर्दी से मारा पीटा गया। उसके जिस्म पर गर्म पानी डालकर उसे जलाया गया, जिसके बाइस उसकी मौत हो गई। सर, कल जो शहर के इस्लामपुरा भाग में जो वारदात हुई है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? परसों शाम में डेथ एमएल भी मिली थी विष्णुपुरी हॉस्पिटल से। उसमें वो बच्चे के ऊपर मार था, इसलिए उसके रिश्तेदारों को बुला के कंप्लेंट ली गई है। उसमें 302, 304 बी और हुंडाबड़ी के कलमों के सहित ऑपरेशन दाखिल है। उसमें माननीय एसपी साहब, माननीय एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब, इन्होंने तुरंत आरोपी अरेस्ट करने के लिए सूचनाएँ की थी और वो सूचना के आधार पर पूरे 6 आरोपी है गुने में, तो 6 के 6 आरोपी कल के कल अरेस्ट हुए हैं गुना दाखिल होने के बाद में। सर, इसमें 6 के 6 आरोपी है या फिर कोई एक मुख्य आरोपी है इसमें? नहीं, उसमें ज़्यादातर वारदात जो की है उसका जो शोहर है वो पहले से ही मारता था उसको, और कल भी उसका ही ज़्यादा रोल है। बाकी लेकिन सब आरोपी का इन्वॉल्वमेंट है उसका। आज इनको कोर्ट में हाजिर किया गया था। वो 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है उनकी और तपास चालू है। सर, ये जो आए दिन जो तो ऐसी वारदातें पेश आते रहती है, लेकिन आज की जो घटना जो थी इस्लामपुरा की, बहुत ही संगीन घटना है, अंजाम दिया होता है। नागरिकों से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे कि ऐसी वारदातें होती है तो इसके लिए कहाँ अप्रोच होना चाहिए, होने से इसको टालने के लिए और कुछ किया जा सकता है कि इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं, कौटुंबिक हिंसा का क्या होता है, जब भी छोटी छोटी बातें होती है तो बहुत सारे लोग थाने तक आते नहीं पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। लेकिन कोई भी लेडीज़ अगर नई शादी है और उसके शोहर से उसको तकलीफ़ है, उसके ससुराल वालों की बाकी रिश्तेदारों से तकलीफ़ है, तो उसने पहले पुलिस थाने में आने की हिम्मत करनी चाहिए और उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी घटना घटने से पहले उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और उनको हम सामने बिठाते हैं। हमारे यहाँ नहीं सुलझा तो महिला सहायक कक्ष होता है, वहाँ भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो आपने पहले पुलिस को अप्रोच होना ज़रूरी है। सर, ये जो पब्लिक में जो तो रोज़ देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है, इन्होंने इतनी बड़ी संगीन जुर्म को अंजाम दिया है, उसके चलते पब्लिक का ये कहना है कि इनको सज़ा कितने दिन की मिलेगी इनको? नहीं, सज़ा का क्या है, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गुनाह है। गुने में उनके खिलाफ जो एविडेंस कलेक्ट होगा, उस एविडेंस के बाद में चार्जशीट होगी और ट्रायल तो कोर्ट में चलता है और उसमें जन्मठेप 302 में फांसी तक की सज़ा होती है। 302 के तहत मुकदमा दर्ज है, इसलिए जन्मठेप भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। लेकिन वो बोलना सही नहीं है, वो कोर्ट का काम है। वो कोर्ट ट्रायल देख के बाद में डिसाइड होता है कि शिक्षा कितनी होगी। सर, इस लड़की का पीएम होने के बाद ऐसा पता चला है उससे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, तो उस लड़की का पीएम होने के बाद किस तरह की चीज़ें देखने में नजर आई और किस तरह का उस लड़की का अत्याचार हुआ था? नहीं, उसको मारहान हुई है, लेकिन वो बोलना सही नहीं है। वो सब डॉक्यूमेंट पे रहता है, वो एविडेंस में ये हो सकता है, इसलिए वो बताया नहीं जा सकता। चाची है, हमारे पास वो बच्ची, हम एक ही घर में रहते दोनों भी। आपा ने जा रहा था, बच्ची है ना, जैसा कि माँ से ज़्यादा मेरे पास ही रहती थी, हर बात मेरे को ही बोलती थी। वहाँ पे है कि नहीं, उन्हें 2 महीने में भी थोड़ा बहुत मेरे को बोली, मैंने नहीं बोली घर में, चाची ज़रा बच्चे भी मेरे को छेड़ रहे, सता रहे, होनी बोले चाची बोल के उन्हें पहले बोलना शुरू कर दिए थे बच्चों ने, उन्होंने सास बोलना चालू करे थे। और ये बात हमने घर में नहीं बोले, बच्ची ने भी नहीं, मैंने भी नहीं बोली, जान देना बच्ची, जान दे मामा बोलती।
तो फिर बाद में सही कि नहीं 2 महीने के बाद बच्ची आके गई, अच्छी रही, 2 महीने अच्छी रही समझे। 2 महीने के बाद आई बच्ची यहाँ पे ला के छोड़ी, यहाँ पे रहने के बाद 8 महीने के बाद, और वो क्या बोलते रहने के बाद गई तो बच्ची बैठक बिठाए, फिर सब ऐसा बैठक को बैठ के करके फ्रिज नहीं लाए मेरे को, बात करी फ़ोन पे मेरे को ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं लाए बोल के हमारे बच्चे को लेके मशीन की दुकान पे महीने भर के बाद जाके आए। 2 महीने के बाद मशीन वाला दुकान वाला नहीं दिया, ज़्यादा दिन होगा तो वो भी नहीं हुआ। फिर बाद में से फ्रिज नहीं दिए बोल के उसको भी बोल रहे थे, मेरे को भी बोल रहे थे फ्रिज नहीं दिए, तुम रिश्ता लगाए ना तुमने फ्रिज नहीं दिए, ऐसा हर चीज़ को ये नहीं दिए वो नहीं दिए, पैसे नहीं, ऐसा हर चीज़ का टेंशन न देना। और शौहर उसका है कि नहीं अंदर रूम में उसको टॉर्चर करना, ऐसा बाहर बुला रही सास तो उसको पकड़ लेना, और है ना बाद में उन्हें लेट गई कि सास है ना आगे ऐसी रही वैसी रही बोल के उसको गलीस गालियाँ देना, तेरी बेटी उठी नहीं, तेरी बेटी आई नहीं बोल के हमारे को फ़ोन लगा के हमारे को अलग से गालियाँ देना, गलीस गालियाँ हमारे को ऐसे गालियाँ देना। फिर उन्होंने क्या बोलते नंदई रात में देर से आता, जलाल रात के 12 बजे 1 बजे आता, तो उसको देने को खाने को नसीम भी वहीं रहना, बच्चे भी वहीं रहना, नसीम नाना नैना वहीं रहना, तो रात में 12-1 बजे तक भी इन्हें बच्ची जग के खाना देना। फिर अंदर रूम में गए तक बोले तो 2 बजे तक सब उठा के करके जाकर वहाँ धो धा के 2 बजे दोनों सो जा, दिन में भी उन्हें सोना नहीं। फिर सवेरे उठी तो उन्हें नाश्ता करना नहीं, जल्दी उठना 4 बजे, गोबरा उबरा क्या है तो वो नमाज तो पढ़ती थी बच्ची, अपनी बोलने की जरूरत नहीं, वो गोबरा उबरा झाड़ना धोना, आंगन पूरा सब साफ सफाई, घर का भी रोड का झड़ाते थे, उसको कोई नहीं रहते बोले, सब करा के देवरों के कपड़े धोना सब। फिर टिफ़िन देवर को एक आधी बार टिफ़िन नहीं गया तो टिफ़िन कैसे भी फ़ोन हमारे टिफ़िन नहीं पका बोल के वो भी फ़ोन हमको लगाना। और इन्हें क्या करता था, उसको है ना जानबूझ के पकड़ लेता था, इधर गालियाँ खिलाता था उसको। और ये नसीम 2 बजे आओ 3 बजे कभी जाती थी ना अपने घर पे सोने के लिए, आने को सुबह में लेट होती थी, 2 बजे या 3 बजे नसीम आए तक नाश्ता नहीं करना। नसीम ननन है उसकी, उन्हें है ना और क्या करती थी, नाश्ता गलती से भी सास के साथ कभी रहम आ गया, सास को कभी कभी रहम आ जाता था, जैसा कि काम कर ली ज़्यादा, गोबर उठा ली, कभी आगा भी तो रहम, तो इन्हें आके उसमें अंगार डालती थी नसीम ज़्यादी। अब वो अंगार डाले कि उन्हें और भटक जाना, दोनों भी उन्हें उठाना, खुद ही फेंक के मारना, गालियाँ उधर सास देना, इन्हें उठा के फेंक के मारना। नसीम उसके घर में उसका देवर है, उसकी सास है, उसका ससुरा है, उसका शौहर है, और ये मेरे नसीम जलाल उसके 3 बच्चे वहीं ये खाली एक फ्लैट आड़ा है वहाँ रहते थे, वहाँ से एक घर के बाजू में, मगर उन्हें यहीं रहना, और कपड़े बेचते थे, तो वो कपड़ों को ज़रा किराया का आता तो देने करने को टाइम होता था ना, तो जब तक नाश्ता नहीं करना उन्होंने होटल से डोसे इडलियाँ मंगा के खा लेते थे। इन्हें भूखी रहना, सेगड़ी पे पकाना करना, सबको देना दिलाना, भूखी नहीं रहना, अगर खा ली तो फिर मार खाती थी। और है ना उसको इतना ये करते थे, उसको बहुत टॉर्चर करते थे, ये हमाम दो, ये डेनी दो। हम भी कभी चले गए अचानक में तो हमारे सामने ये घास ऐसा कर, छत पे लेके जाना, और छत पे लेके जाना उसको, छत पे ले जाके उनके भी कपड़े वहाँ पे भी रहे, तो वहाँ के नसीम के भी कपड़े धुलाना, यूँ छानने को लगाना कुंटलों से उसके नसीम के घर की, यूँ छान के खाली सुखाना, कीड़ा लगाना ऐसी करती थी। नंदई ने गाली गलौज इतनी, ननन तो इतनी गंदी गाली, उसको ही नहीं सबा को ही नहीं, हमारे हमको भी इतनी गंदी गाली दी भैया, हमको बोलने को भी शहर मारा। कॉल रिकॉर्डिंग में उनके पूरे गालियाँ, वो तक छोड़ो, हमारे घर को बैठक में आए तो हमारे 4 लोगों के सामने भी मेरे आदमी को उन्होंने कुत्ता है, ये दुनिया का गलीज गालियाँ दी नसीम की माँ ने, ये सबा की सास ने, कुत्ते बोले कुत्ता, ऐसा वैसा दुनिया का गलीज गालियाँ दी। इसके बारे में हमको है ना फ़ोन ही नहीं आया, हमको मालूम ही नहीं था, कुछ नहीं मालूम था, खाली इतना मालूम था कि मेरी बच्ची इतना बोलती थी कि चाची मेरे को अंदर मारना, चाची मेरे को अंदर मार रही थी चाची, ऐसा ही। उसको दवाखाने में बता, बाल तेरे छोटे बाल है दवाखाने, तो मेरे बच्ची को अभी भी
नुमान फारूकी पूरी चिट्ठियाँ तो उन्होंने लेके चले गए। नुमान फारूकी बच्चा थी ना वहाँ पे 6-7 महीने 8 महीने हमारे घर को, तो बच्ची को है ना उन्होंने पहचान रहे थे हमको, हमारे लेके जा रहे ला रहे, तो उनका ने पूरा इलाज करी मैंने बच्ची का। हालांकि बोल के भेजी थी कि मैं और इलाज करूँगी तो मेरे बच्ची पूरा अच्छी रहे, समझा के बच्ची को भेजे थे अच्छे से। दुनिया के गालियाँ दिए वैसे हम बोले जान दो बच्ची अपनी गरीब कहाँ से करी, उन्होंने उल्टा कर दिया बच्ची का। बच्ची के साथ पूरे सिगरेट के पूरे चुटके दिए बच्ची को, पूरे नाखूना कतर दिए। सास बाला पकड़ के मारती, ननन ने बाला पकड़ के मारी, शायद उसके पूरे बाला ऐसे निकल गए उसके बाला, पूरा इतना बुरा पूरा जला दिए उसको पानी डाल के, गर्म पानी से। लोहे के राट से पैरा है ना उसके ऐसे पलट गए, ये कमर की हड्डी के ये ऐसे पूरे टूट गए, पूरे फसलियाँ वो पूरे बहुत मारे, पूरे ये है ना कल्ले है ना उसके हरे नीले कर दिए। उनको तो कोई बेटी देना नहीं, उनके घर में कोई बेटी नहीं, हमको बुलाए नहीं, हमको पता भी नहीं चलन दिए। दवाखाने में उन्होंने लेके चले गए, हम रात में 12-1 बजे हमको लेके गए यहाँ से, वो भी क्या बोल के हमारे घर के आदमी भाई बहुत टेंशन खा लेते ना, चलो जाने का बोले सबा की तबीयत खराब है, फ़ोन आया बोले चलो, बोले तो दवाखाने को वहाँ जाके देख रहे तो क्या है सबा।